हेलो एवरीवन, दिस इज महेश गौतम और हम स्टार्ट कर रहे थे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका यह एपिसोड नंबर 2 है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सामने लिखा हुआ है सेलेक्ट द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। हमें यहाँ पर बताना है कि ऐसे सेल ऑर्गेनल्स के नाम जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। तो पहला है गोल्जी बॉडी, नहीं, इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन, राइबोसोम कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। बढ़ते हैं आगे। सामने लिखा हुआ है नेम द ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स की स्पेलिंग गलत हो रही है। नेम द ऑर्गेनल्स विच आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने उन सेल ऑर्गेनल को इंक्लूड किया है जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, साथ में उनके फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होता है। तो उनके नाम बता रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। इनके फंक्शन में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस बताने हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। लिपिड सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करेगी। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म का मतलब यहां पर क्या हो गया? सेल के अंदर होने वाली हर तरह की प्रोसेस या मैकेनिज्म। तो देखो, ये सब किस पर डिपेंड करेगा? एंजाइम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। प्रोटीन क्या बनाएगा? एंजाइम बनाएगा। और एंजाइम सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। आगे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन करती है। कैसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी, लिपिड बनाएगी। और लिपिड और प्रोटीन से ही क्या बनती है? मेम्ब्रेन बनती है, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, चाहे वो सेल की मेम्ब्रेन हो, या किसी भी सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन हो। तो रॉ मटेरियल प्रोटीन और लिपिड वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार करती है और इनका अरेंजमेंट करने का काम गोल्जी बॉडी करती है। तो यहां पर क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी का कोऑर्डिनेशन हो गया है। साथ में करेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से अटैच होती है। मतलब एक इसका जो एक एंड होता है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से अटैच होता है और दूसरा जो इसका एंड होता है वो सेल की मेम्ब्रेन से अटैच होता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट सेल को क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, साथ में सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है। आगे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइक्रो बॉडीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और माइक्रो बॉडीज का भी फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बनाकर? साइटोक्रोम P450 नाम का एंजाइम का फॉर्मेशन करके यह डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है सेल के अंदर। हमें यहां पर इस एंजाइम का नाम याद रखना है, साइटोक्रोम P450। बढ़ते हैं आगे। सामने लिखा हुआ है विच प्रोटीन अटैच द राइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमें प्रोटीन का नाम याद होना चाहिए। राइबोफोरिन प्रोटीन। राइबोफोरिन प्रोटीन राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से अटैच करने का काम करती है, राइबोफोरिन प्रोटीन। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस से मिलकर बनी होती है? तो इसके 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। सिस्टर्नी वाला जो पार्ट होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। सिस्टर्नी वाला जो पार्ट है वहीं पर क्या मिलेंगे? राइबोफोरिन प्रोटीन मिलेगी और ट्यूब्यूल्स पर राइबोफोरिन प्रोटीन नहीं मिलेगी। तो यहां पर राइबोसोम नहीं मिलेंगे। सिस्टर्नी वाले पार्ट पर ही राइबोफोरिन प्रोटीन की प्रेजेंस में राइबोसोम मिलेंगे। तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करती है और ट्यूब्यूल्स लिपिड सिंथेसिस का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। ये एक मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन और लिपिड मॉडिफाई हो जाए किसमें? ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन। यह प्रोसेस होता है गोल्जी बॉडी में। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगी? लिपिड और प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन कहाँ चली जाती है? गोल्जी बॉडी में, जहां पर इनके साथ कार्बोहाइड्रेट मतलब ओलिगोसैकेराइड अटैच कर दिया जाता है और ये मॉडिफाई होकर ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो ग्लाइको लिखा हुआ है, जो कौन सा ग्लाइको है? मतलब ओलिगोसैकेराइड। कौन सा टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी इज, ये याद रखने वाली बात है, रटने वाली बात है।
0.5 टू 1 माइक्रोमीटर। जो गोल्जी बॉडी होती है उसकी सिस्टर्नी का डायमीटर कितना होगा? 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर। बढ़ते हैं आगे। सामने लिखा हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। हमने पहले पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन, अब यहां पर पढ़ेंगे हम फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। पैकिंग ऑफ मटेरियल, किसी भी मोलिक्यूल को सेल से बाहर निकालना है तो उसको कहां से होकर गुजरना पड़ेगा? गोल्जी बॉडी से। ठीक है, तो एक तरह से वो क्या करेगी? पहले उस मटेरियल की पैकिंग करेगी, फिर पैकिंग होने के बाद ही वो मटेरियल सेल के बाहर जाएगा। तो गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या हो गया? पैकिंग ऑफ मटेरियल। इसी वजह से हमने गोल्जी बॉडी को एक अलग से नाम दिया है मिडिल मैन ऑफ सेल या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। दूसरा फंक्शन है ग्लाइकोसाइलेशन, जिसको हमने समझ लिया, द मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इनटू द ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन, जो कि कहां पर होता है? गोल्जी बॉडी में। इसमें क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन के साथ ओलिगोसैकेराइड, जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, वो अटैच या बाइंड करवा दिया जाता है। अगला फंक्शन इसका लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना। लाइसोसोम किसके कोऑर्डिनेशन से बनेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के कोऑर्डिनेशन से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा। लाइसोसोम का मतलब क्या है? इसके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं इसके अंदर। अगला है सेल प्लेट फॉर्मेशन। देखो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जब साइटोकाइनेसिस होगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तब सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और ये सेल प्लेट फॉर्मेशन का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। अगला फंक्शन इसका फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम बनाने का काम भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी। लेकिन गोल्जी बॉडी अकेला नहीं बनाएगा, यहां पर कोऑर्डिनेशन चाहिए किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है एक्सप्लेन द अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। बेटा ये क्या है? टाइप्स ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? टाइप ऑफ द प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, हमें पता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो टाइप का प्लास्टिड है जिसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता है, तो यहां पर ये कोई तरह का कलर प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या हो जाता है? स्टोरेज ऑफ द फूड। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट को अलग अलग टाइप का फूड स्टोर करने के कारण से हमने इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। सपोज करो अगर ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे, नाम दे देंगे ल्यूकोप्लास्ट को अमाइलोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्ट फैट या लिपिड का स्टोरेज कर रहा है तो इसको हम नाम देंगे इलायोप्लास्ट। अगर ये प्रोटीन का स्टोरेज कर रहा है तो इसको बोलेंगे हम एल्यूरोप्लास्ट। इस तरह से इसको अलग अलग नाम दिया है ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज। तो उम्मीद करता हूं इस सीरीज में हमने लगभग जो बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं क्लास 11th नीट जैसे एग्जाम के लिए वो हमने कवर किए हैं। अगली सीरीज या अगले एपिसोड में फिर से हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जहां पर होंगे कॉन्सेप्ट, लॉजिक और हर लाइंस एनसीईआरटी की, जिनको हम कवर करेंगे। तब तक बने रहें। थैंक यू।